कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो रोकनी पड़ी। तो अब बताइए, मेरी आवाज शुरू से बिल्कुल क्लियर आ रही है और नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। देखो, ये जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, सीटेट 100% सफलता। जब तक हमारा सीटेट का यानी आपका और एक तरीके से मेरा भी कह लीजिए इसको टेस्ट, क्यों आपके साथ साथ मैं भी मेरा भी टेस्ट मान के चलिए, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाना है इस बार। ठीक है, सीटेट के अंदर सिलेक्शन मीन पास करवाना है। तो उसके बीच में जो भी इंटरनेट की दिक्कत आई, ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी को हमको पीछे छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, सही आ रही है ना आवाज? चलिए, और अपना सीटेट का एग्जाम इस बार 100% क्रैक करना है और अपनी तैयारी करते रहिए, आपका जरूर एग्जाम पास होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आज की वीडियो के अंदर, तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की पेडागोजी को मैंने रखा है। एक रिकमेंडेशन मानना मेरी तरफ से, आज की वीडियो को देखने के बाद पेडागोजी कभी मत करना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अगर आपने पेडागोजी के जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जितने क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए इतना करना सफिशिएंट रहेगा। पेडागोजी को दोबारा मत करना, ये वीडियो आपके लिए काफी रहेगी। इसके अलावा जो आपका कंटेंट पूछा जाता है, चाहे आपका ईवीएस हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो आपकी याद करने वाली चीजें है वो आपको याद करनी है। पेडागोजी आज की वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और देखिए एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको। आपको भी ऐसे ही परचम लहराना है इस बार अपना सीटेट के एग्जाम में। इसको 100% इस बार पास करना है। ठीक है, एक बार पास करो, एक बार पास करने के बाद डिजी लॉकर में इसको पड़े रहने दो अपने सर्टिफिकेट को, और आगे जो वैकेंसी निकलेगी जिनसे आपको जॉब मिलेगी उसके लिए अपनी कमर कस के तैयारी कर लीजिए। क्यों? आगे कंपटीशन होने वाला है, लाखों बच्चे कंपटीशन में, लाखों बच्चों में से कुछ हजार आप लोगों में से निकलेंगे। तो इसलिए इसको छोड़िए सीटेट को, ज्यादा एक हफ्ता अपना पूरा एफर्ट लगा दो, जितना मैं लगा रहा हूं आपका एग्जाम 100% पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जी थैंक यू बताने के लिए। आवाज सही आ रही है? आज नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो गई थी। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए, इस पर मैसेज करके अपने सीटेट के नोट्स ले सकता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे अगर आपने इनको 7 दिन मेरे कहने से पढ़ लिया अच्छे तरीके से, तो आपका सीटेट का एग्जाम 100% पास होगा। उसके अलावा वीडियो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, जितनी भी चीज होती है, ये 2 चीज आपके लिए सफिशिएंट है अच्छे स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट के टाइम, क्योंकि ये मौका ये नहीं है कि एक बार अगली बार फिर निकलेगा सीटेट का एग्जाम 6 महीने बाद, यार पास नहीं हुए तो दोबारा भर देंगे, नहीं। अपनी अप्रोच ऐसे रखो, एक ही बारी में पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, और इसको दोबारा नहीं देखना, डिजी लॉकर में पड़े रहने देना है इसको। ठीक है, ये वाली अप्रोच अपनी रखनी है। फिर जो आगे कोई भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की निकले चाहे स्टेट गवर्नमेंट की निकले, उसके लिए अपनी तैयारी कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। आपके जितने भी सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा सीडीपी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी मैराथन क्लास लेकर। हिंदी जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको कंप्लीट कर दिया मैराथन में। मैथ्स आपकी कंप्लीट करा दी मैंने, चाहे जो उसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं और पेडागोजी भी आती है, वो कंप्लीट करा दी। उसके अलावा आपकी ईवीएस लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं, यूट्यूब पर आप सर्च मारना सीटेट मैराथन और साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, ये आपको सारी मेरी मैराथन क्लास मिल जाया करेगी। अब जो मैराथन क्लास बची है वो मैराथन क्लास आएगी अब इंग्लिश की, संस्कृत की, सोशल साइंस की और साइंस की। ये सभी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए अब आने वाली है, क्योंकि आधी आपके सब्जेक्ट की मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, देखिए अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्टिंग। आप शालिनी जी टेंशन मत लीजिए, क्लास के बाद मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ले लेना नोट्स, आप पहले क्लास को करते हैं कंप्लीट। चलो करते हैं शुरुआत में। अच्छा देखो, एक चीज मेरी और मानना, आज की वीडियो देखने के बाद जितनी चीजें बता रहा हूं सिर्फ इनका इंप्लीमेंटेशन कर लेना, बाकी कुछ मत करना। क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम में, जैसे पेपर 1 वालों की बात करूं, लगभग 75 नंबर की आपकी क्या आती है, पेडागोजी पूछी जाती है। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उनको अच्छी तरीके से कर लिया, 70 तक का आप लोग स्कोर कर जाओगे पेडागोजी के अंदर। और इसको करने के बाद दोबारा मत करना इसको, ठीक है, उठाना ही मत इसको दोबारा, अपने कंटेंट वाली चीज देखना। देखो, पेडागोजी सोल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि इसके अंदर क्या ये चीज है, क्या इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मेरी उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। आपके एनसीएफ के जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी डाउट है, सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनसीएफ, अगर आप बच्चों को पेडागोजी सिखा रहे हो तो। उसके अलावा दूसरा काम करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ढूंढने हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अभी वीडियो के अंदर भी बता दूंगा दोबारा से। ये वाला आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ढूंढने हैं। इसको ढूंढने का बेनिफिट क्या मिलेगा, आप लोग ऑप्शन को देखते गलत काट दोगे और देखते सही काट दोगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपका 100% क्वेश्चन भी सही मिलेगा।
उसके अलावा अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बाकी अदर किसी भी बुक की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट्स ले रखे हैं उन सभी को पता है, मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो सीटेट में अभी तक पूछे गए सब डाले हुए हैं, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करिए आप लोग और कुछ मत करिए। उसके अलावा 3 चीज हो गई, अब बची 2 चीजें। अब चौथे नंबर पर है, जब आप पेडागोजी सोल्व करने बैठोगे तो अपने आप को एज अ टीचर बनकर आंसर देना। भाई आधा % तो आप लोग बन ही गए हो, हाफ बन गए हो टीचर, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरे भी बन जाओगे। लेकिन जब एग्जामिनर सेंटर में क्लास के अंदर आंसर दोगे तो अपने आप को एज ए टीचर मानकर आंसर देना, कभी गलत नहीं दोगे। उसके अलावा आपको हमेशा जो भी बच्चों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा मैंने क्या बताई है, इन बच्चों को हमेशा अपना बच्चा समझकर मानना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया बच्चे से जुड़ा हुआ तो समझ लेना वो हमारा बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये 2 चीजें आपको जरूर इंप्लीमेंट करनी है, अपने आप को टीचर मानना है और बच्चे को अपना बच्चा मानना है। बाकी 3 चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा, एनसीएफ, पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, ताकि आपकी पेडागोजी खत्म हो जाए। और फ्रेंड्स देखिए, आज ये वीडियो करने के बाद दोबारा मत करना पेडागोजी, ठीक है, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पेडागोजी दोबारा सोल्व करने के लिए। बस अपनी कंटेंट वाली चीजें करना, जो आपको चीजें याद करनी है वो आपके लिए जरूरी रहेगी। चलिए बात कर लेता हूं, मैराथन आधी हो गई है, आधी कंप्लीट हो जाएगी। पहले बात कर लेता हूं मैं एनसीएफ के बारे में, डिटेल में बात कर लेता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, वैसे पूरी वीडियो आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर जो आपको याद करने वाली चीजें है वो ये है कि एनसीएफ के जो 5 सिद्धांत है उनको आपको याद करना जरूरी है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं भर भर के, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको दिलाएगा, 5 से 10 दिला देगा, 15 भी दिला देगा। देखिए पहला है, एनसीएफ जो कहता है कि जो ज्ञान है यानी नॉलेज है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जो भी स्कूल में क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ दो, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाओ। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए पढ़ाई को। तीसरा, पाठ्य चीजें पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ये एनसीएफ के 5 सिद्धांत मैं आपको ऐसे रटा दूंगा आपके माइंड के अंदर, आप कभी नहीं भूल पाओगे इसको। उसके अलावा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ये आपको दिख गया ना, विभिन्न प्रकार की गतिविधि। अब देखना इसका बेनिफिट कितना मिलेगा आपको जो भी क्वेश्चन करोगे आप। उसके अलावा 4 सिद्धांत हो गए, ये चारों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5वां है आपका, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जा सके। तो फ्रेंड्स देखिए 5 सिद्धांत है एनसीएफ को, इन 5 सिद्धांत को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। ये 5 सिद्धांत आपको कम से कम 5-10 नंबर दिला देंगे। ठीक है, पहली चीज आपकी एनसीएफ खत्म हो गई। आज मैं पूरी पेडागोजी खत्म करा रहा हूं। दूसरे नंबर पर आ गए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, सबसे महत्वपूर्ण, जिनको आप देखते हैं आंसर को सही करते हो गलत करते हो। देखो पहले मैं बात करता हूं नेगेटिव वर्ड की। जिस भी ऑप्शन में आपको केवल, मात्र या एकमात्र, सिर्फ ही या ओनली देखने को मिले, समझ जाना आपका नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन को देखते गलत कर देना। अगर क्वेश्चन ही आपका नेगेटिव है तो फिर इसके ऊपर टिक करना, क्यों नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, ठीक है, वरना आपका ये हमेशा कभी सही नहीं हो सकते। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, उन ऑप्शन को देखते ही गलत कर देना। जिस भी ऑप्शन में आपको दंड, सजा, पनिशमेंट, समस्या, बोझ या बर्डन और हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने की बात आ जाएगी, ये आपका हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, इसको देखते ही गलत काट देना आप लोग। ठीक है, अभी देखते जाना कितनी इजीली तरीके से पेडागोजी में आपको सोल्व कराऊंगा। जिस भी ऑप्शन में आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित देखने को मिले, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। क्यों, एनसीएफ भी कहता है बाल केंद्रित होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ये जितने भी टैग वर्ड आपको दिख रहे हैं ना आपको सामने अपनी स्क्रीन पर, ये आपके सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड है, यही आपको काम आएंगे हर जगह। कभी भी बच्चों को आपको खाली स्लेट, कोरी पट्टिया या ब्लैंक पेपर नहीं मानना, हमेशा मानना है जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो अपना कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, अपनी मातृभाषा लेके आता है, कभी भी बच्चा खाली स्लेट नहीं होता। लैंगिक समानता आपको देखने को मिले, यानी जब जहां पर लड़का और लड़की में इनक्वलिटी की बात आ जाए, असमानता की बात आ जाए कि लड़कियां ये काम कर सकती है लड़के नहीं कर सकते, या लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकते, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। जहां पर भी बच्चे के जो विचार होते हैं, जो उसकी मदर टंग मातृभाषा होती है, या जो उसकी त्रुटियां यानी एरर्स होते हैं, अगर उनको महत्व ना देने की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। अगर इनको महत्व दिया जाएगा, ना को अगर काट दे तो आपका समझ लेना पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। उसके अलावा जहां पर भी बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को निष्क्रिय यानी पैसिव माना जाएगा, ऑप्शन को देखते गलत काट देना। क्या होगा निष्क्रिय की जगह, वो हो जाएगा आपका सक्रिय यानी कि एक्टिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
जहां पर भी बच्चे को रोजगार, व्यवसायिक, उच्च या फिर ग्रेड शिक्षा की बात की जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। ये जो एक एक वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके ऑप्शन में दिए होते हैं, जहां पर भी आपको दिख जाएंगे देखते गलत काट देना। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा आपका जहां पर भी जिस ऑप्शन में आपको तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली यानी साइंटिफिक टर्म्स आपको टेक्निक्स देखने को मिले, देखते गलत काट देना। जहां पर भी बच्चों या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को सीमित यानी लिमिटेड की बात आ जाएगी, देखते गलत काट देना। व्याख्या जिस ऑप्शन में देखने को मिले, गलत काट देना। 99.9% चांस होता है आपका कभी सही नहीं होगा। जहां पर भी बच्चों को कंट्रोल करने की बात आ जाएगी या बच्चे से जुड़ी हुई किसी भी चीज को कंट्रोल, नियंत्रण की बात आ जाएगी, वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा, देखते ही गलत काट देना। ठीक है, विजय लक्ष्मी आपको मिल जाएंगे, अभी मैं क्लास ले दूं उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स दे दूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको दे दूंगा, तो बेफिक्र रहिए, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे इजीली। उसके अलावा नेगेटिव खत्म हो गए, अब बात करते हैं पॉजिटिव की। जिस भी ऑप्शन में आपको सर्वांगीण विकास मिले कि बच्चे का जिसमें शारीरिक, मानसिक सभी तरीके के विकास सम्मिलित हो, उस ऑप्शन को देखते काट देना, सही कर देना, वो आपके पॉजिटिव होंगे। जिस भी ऑप्शन में आपको करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग या फिर आपको देखने को मिले हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ठीक है, यानी हस्तपरक गतिविधियां, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको देखते ही सही कर देना। देखो ये आ गया हस्तपरक अनुभव। ठीक है, उसके अलावा आगे देखते हैं। जहां पर भी सम्मान, लगाओ, प्रोत्साहन यानी एनकरेज आपको देखने को मिले, उस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना। यानी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को जहां पर उसको सम्मान दिया जाएगा, लगाव किया जाएगा, उसको एनकरेज किया जाएगा, ये आपके हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और देखो यहां पर क्या होता है, डिस्करेज, डिस्करेज आपका नेगेटिव होता है, समझ रहे हो ना आप। जिस भी ऑप्शन में आपको क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा देखने को मिल जाएगी, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको बाल केंद्रित देखने को मिलेगा, वो आपका पॉजिटिव होगा, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव होगा। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको लोकतांत्रिक या इसका दूसरा नाम है प्रजातांत्रिक, इंग्लिश में करें तो डेमोक्रेटिक देखने को मिले, इस ऑप्शन को देखते ही आप लोग सही कर देना। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन देखने को मिलेगा, उसको आप लोग देखते ही सही कर देना। वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लो, 480 पर देखना उसको स्टार्ट कर दो, आपको वीडियो साफ दिख जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है। उसके अलावा जहां पर भी आपको संसाधन यानी रिसोर्स देखने को मिले, यानी कि जो बच्चे की जो मातृभाषा है यानी या जो बहुभाषिकता होती है, उसको हमेशा एक रिसोर्स के रूप में मानना, एक संसाधन के रूप में मानना है, उसको देखते ही सही कर देना। उसके अलावा ये देखिए, जिस भी ऑप्शन में आपको ये मोस्टली दिखेगा आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर, चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज ली हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, XYZ, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, ये ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा विभिन्न संदर्भों में। आंख बंद करके सही कर देना, आपका हमेशा सही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा विभिन्न या विविध प्रकार की गतिविधियों की बात आ जाएगी, ये आपका हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसको देखते आप लोग सही कर देना। जहां पर भी बच्चों को अवसर देने की बात आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी देने की बात आ जाएगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और देख लेना कितने अवसर आपको देखने को मिलेंगे आज के क्वेश्चन के अंदर। व्यवहारिक कुशलता आपको देखने को मिलेगी, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जहां पर भी बच्चे को से जुड़ी किसी भी चीज को उसके वास्तविक जीवन से या उसको दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ से जोड़ने की बात आ जाएगी, वो आपका हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, उसको देखते ही सही कर देना। तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों ही वर्ड मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको एनसीएफ करा दिया। अब देखो कितना इजीली तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। दो चीज करा दी, उसके बाद मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं। और कैसे करना है, अपने आप को टीचर मान लो। भी आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने आप को टीचर मान लो, और जो भी क्वेश्चन बच्चे से जुड़ा पूछा जाएगा तो समझ लेना हमारा बच्चा है, हमारा खुद का घर का बच्चा है। अब देखो कितनी जल्दी आप लोग आंसर निकालोगे। पढ़ते अब आप पहले क्वेश्चन की ओर, और साथ में आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी है। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर कौन टॉप करेगा, जो सबसे ज्यादा नंबर स्कोर लाएगा उसका आज पता चलेगा टॉपर कौन है आज की क्लास के अंदर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों, ठीक है, यानी जो आपके क्रिएटिव जो थॉट होते हैं उसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है, एनकरेज कर सकता है। कैसे, अब देखिए, उन्हें उत्तर कंठस्थ, ये दिख गया ना कंठस्थ, मैंने आपको बताया था जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा क्या काम करना है, देखते ही गलत काट देना है। उन्हें प्रत्यय स्मरण, देखो आगे मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूं, प्रत्यय स्मरण देखने को मिल जाए, यानी कि आपको क्या दिख जाएगा, याद करने की बात आ जाएगी, इसको देखते ही गलत काट देना। आगे, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। आगे, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। अब देखो ये आगे ना, विभिन्न या विविध तरीके, ऊपर मैंने अभी आपको बताया, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव। आंसर आपका ये सही हो जाएगा। देखिए दो ऑप्शन को तो आपने पूरा पढ़ा भी नहीं, देखते गलत काट दिया, और पॉजिटिव वाले को देखते ही सही कर दिया, आंसर आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, देखा कितनी इजीली आप लोगों ने इनको सोल्व करा। इसलिए आपके लिए जरूरी है एनसीएफ और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। आगे देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि विद्यालय छोड़ने वाले स्टूडेंट के विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? आपने देखा ना, गवर्नमेंट स्कूल से तो मोस्टली देखने को मिलता है बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं या क्लासों में से भाग जाते हैं। तो बेसिकली उसका रीजन पूछा है, मेन रीजन क्या है उसका। चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। ये सचिन फ्रेंड्स नीचे आगे, इसको हमेशा ऊपर रखना आप लोग, ठीक है। पहला, बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना। दूसरा, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या यानी करिकुलम को स्वीकार नहीं कर पाते उन्हें विकल्पात्मक पाठ्यचर्या, ठीक है, हिंदी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव करिकुलम का ना होना। तीसरा तीसरा है आपका विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। फोर्थ, अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उनसे कम आय देना। अब बताओ सही आंसर क्या होगा। बड़ी हार्ड इंग्लिश लिखी है या लाइट पड़ रही है मोबाइल के ऊपर? एक सेकंड में अपने मोबाइल को थोड़ा साइड में करता हूं, कुछ वर्ड चमक नहीं रहे मुझे, ठीक है। देखिए जो रीजन पूछा है, विजय लक्ष्मी, कितनी बार मैं कहूं, बेफिक्र रहिए, क्लास कंप्लीट होने के बाद आपके नोट्स मिल जाएंगे। अब वीडियो को छोड़कर आपके नोट्स सेंड करूं क्या, ये बताइए आप मुझे। जब मैंने बोल दिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको मिल जाएंगे नोट्स। एक पहला बच्चा आप आया हो जो इतने कमेंट्स कर रहा है, वरना बच्चे आराम से मिल जाते हैं उनको नोट्स, ठीक है। देखिए अब स्कूल छोड़ने का रीजन पूछा है, स्कूल छोड़ने का रीजन क्या होगा। देखिए जो सबसे ज्यादा रीजन ये होता है वो होता है कि जो अनिवार्य पाठ्यचर्या होती है, यानी जो स्कूल के अंदर चीजें पढ़ाई जाती है उसका कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं होता, इसलिए बच्चे उसको छोड़ देते हैं। क्यों? या तो इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों को पढ़ने में। अब जब बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने के अंदर तो स्कूल छोड़ के ही भागेंगे। अगर टीचर इंटरेस्ट जगा दे या करिकुलम के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दे जिससे उनका इंटरेस्ट जग जाए तो कौन स्कूल छोड़कर भागेगा, ठीक है। तो सुधार हो जाएगा स्कूल के अंदर। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली भाली अवधारणाओं को जानना। देखते क्या है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक देता है, या फिर शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। बताओ सही आंसर क्या होगा। बच्चों की भोली भाली कंसेप्ट, बहुत से बच्चे बोलते हैं ना स्कूल के अंदर कि सर ये ऐसा क्यों है, सर ये ऐसा क्यों नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं उनके माइंड के अंदर। मैंग डागर उस पर जो ऑप्शन है उनको लाल किया हुआ है, जो नोट्स के अंदर आंसर है उनको लाल किया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वो लाल वाला ही है, आप लोग उसको ध्यान से देखना। नोट्स कैसे मिलेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा थर्ड, कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होते हैं, जो भी बच्चों की भोले वाले कंसेप्ट होते हैं। इसलिए हमें मौके देने चाहिए, जो भी उनके कंसेप्ट है उनको आगे बनाना चाहिए, उनको मौके देने चाहिए, ना कि उनको दबाना चाहिए, वरना बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अध्यापक केंद्रित, सामाजिक, रचनात्मक, पारंपरिक या फिर रचनात्मक। बताइए से आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, थैंक यू अंशुल जी। देखिए आंसर जो इसका सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, ठीक है, यानी सोशल और कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी सामाजिक और रचनात्मक। यहां पर पूछा है वास्तविक सांसारिक समस्याओं से जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के अनुभव कैसे ग्रहण करेंगे, तो समाज से करेंगे और क्रिएटिव थॉट के जरिए करेंगे। तो दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव आपको जहां को देखने को मिले, समझ जाना आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे फोर्थ ऑप्शन में भी है, लेकिन इसमें दोनों चीजें आपकी, ठीक है। और आपको हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेना है अपने सीटेट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। जिस भी ऑप्शन में आपको नहीं है दिख जाए तो अपने कान थोड़े से चौड़े कर लेना, समझ जाना एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है क्या। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो प्रोत्साहित आ गया आपका, मैंने क्या कहा था, प्रोत्साहित क्या होता है आपका, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आंसर पढ़ लो अभी आगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। दूसरा, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण
यानी कि और यहां पर बात हो रही है एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन की, ये भी आपका पॉजिटिव है। संवाद और परिचर्चा की, ये तो बिल्कुल हो जाएगा भैया आपका, जब डायलॉग एंड डिस्कशन होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। अब तीनों तो शुरू के पॉजिटिव हो गए, बच्चा क्या ये भाई साहब, बच्चा इसको देखते गलत काट दो, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है नहीं है, तो नहीं है का भाई नेगेटिव का भाई क्या होगा, नहीं है हो जाएगा, आंसर 4 सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आज आपकी कंप्लीट है पेडागोजी, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पेडागोजी। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट पे अपना ध्यान लगाना, पेडागोजी करने की जरूरत नहीं है। आगे पूछा हुआ है संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस प्रकार के रूप में देखा जा सकता है, वो आपको बताना है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव है भैया, आपका पहले ही पॉजिटिव हो गया। दूसरा, लघु वयस्क के रूप में सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा स्वयं में वयस्क की तुलना, जहां पर भी बच्चों के बीच में तुलना की बात आ जाएगी वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, कोरी पट्टी और खाली स्लेट, आगे मैं देख ही नहीं रहा, मैंने आपको ऊपर बताया आपका नेगेटिव होता है, ऑप्शन पढ़ो में मत। एक निष्क्रिय प्रणाली, मतलब हमारे बच्चों को कोई अगर निष्क्रिय कह देगा, पैसिव कह देगा, हम उसको छोड़ देंगे नहीं, तो देखिए ये तो आपके वैसे ही नेगेटिव हो गए। देखते आपने गलत काट दिया, पहला ही आंसर आपका सही हो गया। कितना इजीली आप लोग निकालोगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये जितनी भी चीज आपको बता रहा हूं ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने बताई हुई है, और आपकी देख लेना, कभी गलत नहीं जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते, कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन या अनुकूलन करना चाहिए। आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा किस प्रकार के अनुदेशन या अनुकूलन करने चाहिए, वो आपको पूछा है। एडेप्टेशन क्या करोगे आप। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। फोर्थ, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। बताइए सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। विकास चौधरी मिल जाएगी क्लास के बाद आपको, ठीक है, बेफिक्र रहिए। देखिए जो इसका आंसर सही हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा इसका आंसर आपका सेकंड। अब कोई बच्चा क्लासरूम के अंदर देख नहीं सकता, उसको क्या काम करेंगे, स्पष्ट रूप से बोलना तथा जो छूकर महसूस करने वाली जो भी सामग्री होगी, यानी जो भी टीएलएम होगे, उनका ज्यादा से ज्यादा रूप में प्रयोग करना होगा ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, टीएलएम का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है आपको, जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। उनको हमेशा समान व्यवहार आपको करना है उनके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है कब है, जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। दूसरा, देखो आ गया ना, भिन्न भिन्न अधिगमकर्ताओं क्या आ गया। अब क्वेश्चन में अटक मत जाना, वैसे पहले ही आपका सही हो गया, अब ठीक है, पॉजिटिव हो गया, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लो। गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके। तीसरा, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करा के। फोर्थ, अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना देकर। बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। फर्स्ट और फोर्थ के साथ जा रहे हो, देखो भाई आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर आपका पहला, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। मुझे पता है आप लोग रिवार्ड सुनकर कुछ बच्चों ने चौथा आंसर दिया। देखो एक बात देखो, जो रिवार्ड होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, इनसे संबंधित एक बात देख लेना। अगर आप लोग हर काम के लिए पुरस्कार दोगे ना किसी बच्चे को, वो उतनी जल्दी की तरीके से नहीं सीखेगा। लेकिन मान लीजिए आपने किसी बड़ी उपलब्धि पर पुरस्कार दिया, मान लीजिए आपने अपना सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, और सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आपके पापा ने आपको बाइक दिला दी या स्कूटी दिला दी, ये आपका रिवार्ड हो गया। उसके बाद जब आप लोगों की जॉब मिल जाएगी, एक आपको इनाम तब दे दिया, तो ये आपका रिवार्ड हो गया। इस तरीके के पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन छोटे छोटे टाइम पर, अच्छा तू सीटेट का एग्जाम पेपर देने जा रहा है, बेटा ले पुरस्कार। अच्छा तू पेपर देकर आ गया अपने आप, ठीक है बेटा ले भी पुरस्कार, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये वाले पुरस्कार नहीं करते। मतलब जो पुरस्कार होते हैं ना, वो एक खास उपलब्धि पर देने चाहिए, ना कि कंटिन्यूअसली देने चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसलिए फोर्थ सही नहीं होगा आपका, सेकंड सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वेरी गुड, अतुल सिंह बोले कि उनका सीटेट क्वालिफाई है लेकिन 120 प्लस लाना चाहते हैं। अच्छा एक बात देखो, 120 प्लस का कंसेप्ट जब से मैंने बच्चों को दिया है तब से उनके दिमाग पर पास होने का फितूर है ही नहीं। उनका सिर्फ ये होता है सर 120 130, मतलब 120 प्लस का होता है। वरना पहले मेरे पास जितने बच्चे आते थे, सर पास करा दो बस, 90 नंबर दिलवा दो बस, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो देख लेंगे। तो ये बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो गया बच्चों का, जब से 120 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। और आप सभी को पता है अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हमेशा बड़े स्कोर की तैयारी कराता हूं। क्वेश्चन पढ़िए।
अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है, एक्सप्लेनेशन इसका सही क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर आएगा आपका, जरूर देख लेना। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है। थर्ड, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यानी अटेंशन की, अवधान को कहते हैं अटेंशन, ये रहा आपका। फोर्थ, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। 120 भी आसान है, 130 भी आसान है, ठीक है। जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए 140 भी आसान है, इतना ला सकता है बच्चा, तो बेफिक्र होकर पढ़िए आप लोग, और सिर्फ पास करिए एक बार, उसके बाद दोबारा मत उठाना सीटेट को। देखिए, जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कि लड़कियां ये काम अच्छा कर सकती है, लड़के काम अच्छे नहीं कर सकते, या लड़के ये काम अच्छा कर सकते हैं या लड़कियां ये काम अच्छा नहीं कर सकती, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड में बताया, यानी जहां पर लड़के और लड़की के अंदर इनइक्वालिटी की, असमानता की बात आ जाएगी, वो आपका किससे होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, ठीक है, रूढ़िवाद धारणा से होगा आपका, यानी लिंग पक्षपात का ये आपका एक उदाहरण है। आंसर आपका 4 से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। 120 प्लस कैसे लाए? देखो, अगर आप लोग अभी शुरुआत से तैयारी कर रहे हो तो अभी तो आपके 120 नहीं आने के, कि लास्ट के एक हफ्ते में पढ़ के 120 प्लस आ जाए, ठीक है। कोई बच्चा रेयर तो होगा जो लेकर आ जाएगा। जो बच्चे शुरू से मेरे पास तैयारी कर रहे हैं उनके देख लेना, जरूर आ जाएंगे 120, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूं, नोट्स ले लो और जो वीडियो बता रहा हूं इनको कंप्लीट कर लो, इतना आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक हफ्ते में पूरे एफर्ट डाल दिए तो आप सीटेट का एग्जाम जरूर पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से हो जाओगे, इतना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इतना बड़ा ये एग्जाम है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में, ये क्या है, सहजनाभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। आगे क्या है? इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, यह क्या आगे आपका नेगेटिव, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के इन विचारों के लिए उसे डांटना, आगे में पढ़ ही नहीं रहा, मुझे डांटना दिख गया, मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहा। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 3 आपको नेगेटिव वर्ड दिख गए, तीनों देखते गलत काट दिए, आंसर आपका पहले से हो जाएगा, ठीक है। ये कमाल होता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का। इसलिए मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर मैंने कहा ना, आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, मेरे कहने से पेडागोजी दोबारा कभी मत पढ़ना, ठीक है। चाहे तो वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, वरना कंटेंट के ऊपर ध्यान लगाना अपना। अगला क्वेश्चन आपका, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में, जहां पर अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, यानी जो अपने खुद के बच्चे होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनसे सीखना क्या है? सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए पहला तो सक्रिय आ गया, ये आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर निरुत्साहित यानी हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज आ गया, तो भाई आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, देखते गलत काट दो। दूसरा, केवल कभी, आगे मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहा, मुझे शुरू में केवल दिख गया, काम आसान कर दिया, देखते गलत काट दो। थर्ड, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित, देखिए सक्रिय भी आ गया और प्रोत्साहित भी आ गया, दो आपको पॉजिटिव देखने को मिल गए, तो बेसिकली सबसे एप्रोप्रिएट आपका ये हो गया। फोर्थ भी पढ़ लो, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव है। तो देखिए कितनी जल्दी आपने आंसर निकाला, तीसरा ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो समझिए आपको पेडागोजी किस तरीके से सोल्व करनी है, अपने आप को टीचर मानना जो कि आप लोग जल्दी बनोगे, और बच्चे को अपना बच्चा मानना, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करोगे? जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे के अंदर कोई कंसेप्ट है, जैसा आप लोगों के अंदर कोई कंसेप्ट है कि यार देखते हैं कि सबसे बढ़िया सीटेट का ये फलाना पढ़ाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक किसी टीचर ने किसी ने कहा कि नहीं यार सचिन चौधरी भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अब आपको एक कंसेप्ट बदलना है, इस तरीके से बच्चों का कंसेप्ट बदलना है, तो क्या करोगे आप इसमें? पहला, बच्चों को सूचनाएं लिखवाकर उन्हें याद करना, देखो याद आ गया, नेगेटिव हो गया। दूसरा, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत है तो उसे दंड देकर, दूसरा दंड आ गया, भाई ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तीसरा, तथ्यात्मक जानकारी देकर, देखो ये भी आपका खाली जानकारी देना नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? एनसीएफ भी ये मानता है कि जो ज्ञान होता है उसको कभी भी जानकारी नहीं माना जाएगा, यानी जानकारी को कभी ज्ञान नहीं मानना आपका। 3 ऑप्शन हमको पहले दिख गए नेगेटिव, तो सिर्फ चौथा ही बचा कि अवधारणा के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना, यह आ गया ना आपका अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना बच्चों को, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आंसर भी आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू शिवम जी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो आपको बता रहा हूं वो आपको ये काम आएंगे, बहुत जल्दी आंसर निकलेगा इससे आपका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है, यानी इंटरनली मोटिवेटेड है वो। इस संदर्भ में वह क्या काम करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को, यानी कि जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसको प्रोत्साहन देना। तीसरा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। फोर्थ, विशेष रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। बताओ सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज आपका ये भी पता चल जाएगा आज पेडागोजी के अंदर टॉप कौन करेगा, कौन बच्चा आज की वीडियो के अंदर टॉप करेगा। ठीक है, बस वेरी गुड। अब ये सोच यही रखना, एक बार सीटेट का एग्जाम पास करना है, दोबारा इसके ऊपर मत आना। आगे वैकेंसी जो आगे निकलेगी उस पर ध्यान अपना केंद्रित करना। वैकेंसी निकलेगी भाई, वहां पर आपका कंपटीशन है, ठीक है, वहां पर लाखों बच्चे बैठे हुए एक एक सीट के लिए, वहां पर आपकी मारामारी देखने को मिलेगी। वहां काम आएगा आपका कंपटीशन। सीटेट में इतना कंपटीशन थोड़ी है, अपना आप लोग 82 कैटेगरी वाले 90 लेकर आ जाओ तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव अप्रोच रखोगे ना कि हमें स्कोर करना है, टॉप करना है, तो देख लेना आगे ये वाली काम आपके आगे काम आएगी जब आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, चलिए आंसर इसमें से हो जाएगा आपका थर्ड, कि आंतरिक परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित आदमी है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो कि भाई हमको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो भाई आप लोग बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड से हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से बच्चे की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए एज ए टीचर। जैसे कुछ बच्चों पर मैं ध्यान देता हूं जिनका बहुत अच्छा स्कोर जाता है, मैं सोचता हूं काश ये बच्चे टॉप कर जाए इस बार सीटेट के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन यानी असेसमेंट में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो, वो आपको बताना है। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता को देखते हैं। उसके अलावा अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। तीसरा, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। फोर्थ, आकलन उपकरण के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, हाँ यही है आपका। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अब बताइए से। हाँ, यहां पर टूल्स की बात हो रही है, असेसमेंट टूल्स की बात हो रही है। आकलन में क्या शामिल करोगे आप? देखिए क्वेश्चन इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, कंफ्यूज मत होइए। मोस्टली आपके पहले और दूसरे के साथ जा रहे हैं। यहां पर बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष की बात हो रही है, एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग संस्कृति के बच्चे हो। ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए अलग अलग धर्म का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, कोई बच्चा अलग अलग जाति का है, कोई बच्चा अलग अलग भाषाओं का है। ये आपकी क्या है? बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष है। तो वहां पर जब आकलन करेगा कोई टीचर, असेसमेंट करेगा, तो वहां पर क्या काम करेगा? तो अपने जो स्टूडेंट है उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को वो सम्मिलित करेगा, उनके अकॉर्डिंग वो असेसमेंट करेगा। आंसर सेकंड से हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। आज मोबाइल के ऊपर बहुत लाइट पड़ रही है, कुछ वर्ड तो मुझको दिख भी नहीं रहे इसके अंदर। ठीक है, इस लाइट की वजह से बड़ा परेशान है, बंद कर नहीं सकता वरना वीडियो अभी लेट हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। फोर्थ, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित यानी इफेक्ट नहीं करता। बताइए, आपका विकास यानी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखे जाते हैं। बेसिकली आपका सब्जेक्ट ये है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास आपको करना है, अगर आपने बालक का विकास किया तो आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर इसमें से हो जाएगा भाई आपका थर्ड, सही है। क्यों? यहां पर पूछा है इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट की यहां पर बात हो रही है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक बार बताइए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाया तो उसका बाकी के विकास हो पाएंगे? हो पाएंगे, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो पाएंगे जितना एक शारीरिक स्वस्थ बच्चे के हो पाएंगे। इसलिए तो स्कूल के अंदर मिड डे मील की योजना चालू की गई है भाई। मिड डे मील की योजना इसलिए तो चालू की गई है कि सभी बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण खाना दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का सभी तरीके का विकास होना जरूरी है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, स्वयंगात्मक हो। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हाँ, मैं करा दूंगा इंग्लिश की जो पेडागोजी वो लाऊंगा मैं मैराथन, उसमें कंप्लीट करा दूंगा जो आपके जो भी डाउट है उसके अंदर।
क्वेश्चन आपका, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। उन्हें अंकों के अनुसार, एक सेकंड, अंकों के अनुसार समूह बनाएं। और केवल देखो, केवल शुरू में ही आ गया, कितना काम आसान कर दिया, यानी ये वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। अब बाकी के 3 ऑप्शन में से बताओ सही आंसर क्या होगा। ये कंप्लीट पेडागोजी है, मतलब जितने भी आपके सीटेट के अंदर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीडीपीओ, ईवीएस हो, मैथ्स हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये कंप्लीट पेडागोजी आपकी, ठीक है। आज आपकी पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। पेडागोजी दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी तो मैंने बताया लड़के लड़कियों के समूह अलग नहीं होनी चाहिए, यहां पर दोनों को इक्वल मानना है, ठीक है। तो आपका दूसरा तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये वाला मैंने गलत काट दिया था। यहां पर बात हो जाएगी अंकों की बात, आगे ना आपका अंक, ग्रेड, इसके बेस पर अगर उनके ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, तो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। आंसर क्या होगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है। उनकी सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण ये आपकी टर्म्स होती है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसका पहले ही था आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके अपने सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके अंदर फंस मत जाना, ध्यानपूर्वक इनको करना। क्वेश्चन आपका, एक क्लासरूम में औसत से कम वाले 4 स्टूडेंट हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, ठीक है। आगे देखते हैं, उनके अधिगम के कमजोर छात्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। फोर्थ, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट देना। बताइए सही आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए आपकी क्लासरूम में, मैंने बताया ना आपको आंसर कैसे देना है, अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। अब यहां पर आपकी क्लास में आपके बच्चे, ये 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज से कम है। अब इन 4 स्टूडेंट को आपको अपने बाकी के बच्चों के इक्वल लाना है, बराबर। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या काम होगा वो इसमें पूछा है। बताओ क्या करोगे अपने बच्चों के लिए। देखो क्या काम करेंगे, जो भी उनकी जो कमजोरी है, ठीक है, अधिगम के जो भी कमजोर क्षेत्र है उनको आइडेंटिफाई करोगे, उनका निदान करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब प्रॉब्लम का पता लग जाएंगे कि भाई एवरेज से कम क्यों है वो, उसके बाद क्या करेंगे, सुधार कर देंगे उनके अंदर, ठीक है। रिमीडियल टीचिंग हो जाएगी। यहां पर बेसिकली ये आपकी निदानात्मक और उपचारात्मक से बात हो रही है, यानी डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग की बात हो रही है। आंसर दूसरा सही हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 17 में से बताइए कितना अभी तक टॉप स्कोर हुआ है। आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट पेडागोजी है, आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और टॉपर का पता लगेगा आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? देखो नहीं आ गया ना, तो ध्यान से पढ़ना वो ऑप्शन को। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो अभी ऊपर बताया आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर, देखो रटना आ गया ना, रटना मैंने क्या बताया था आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी आंसर दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में देख ले एक बार, अभी तो दूसरा ही सही है। पर्यावरण को खोजने के अवसर देना, अवसर की बात आ गई, अपॉर्चुनिटी देने की बात आ जाएगी बच्चों को, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। 17 में से 17, वेरी गुड भाई, यानी टॉप अभी आप ही चल रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा होगा, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित, देखो सीमित आ गया ना, ऊपर आपको मैंने क्या बताया था, नेगेटिव होता है, तो भाई ये तो आपका वैसे ही नेगेटिव हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे कम प्राथमिकता वाला, यानी नेगेटिव ही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, यानी आंसर आपका नेगेटिव पहला ही से हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लो, उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी पॉजिटिव होता है, चिंतन उद्दीप्त किया जाना चाहिए पॉजिटिव होता है, संदर्भपरक बनाने में मदद करना, ये भी आपका पॉजिटिव होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यानी ये तीनों क्या हो गए आपके, पॉजिटिव हो गए। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपका नेगेटिव है, जहां पर भी सीमित करने की बात आ जाएगी बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य यानी एक गुड असाइनमेंट की बात हो रही है, उसका मुख्य लक्षण कौन सा होना चाहिए? पहला, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, देखो याद
स्मरण करने की बात आ जाएगी ना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, चलो मान लेते हैं। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, चलो डिसिप्लिन भी चल जाएगा। अगला, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। देखो यहां पर क्या बात हो रही है, अधिगम विस्तार करने के लिए जितने ज्यादा बच्चों को अवसर दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हमेशा बच्चे के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फोर्थ आपका आंसर से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा यानी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है, वो आपको बताना है। ये आपका कंपटीशन बेस्ड लर्निंग यानी प्रतियोगिता आधारित सीखना, या लर्निंग को एक सोसाइटी के रूप में सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना, या फिर भाषा निर्देशित सीखना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राहुल के अभी तक सभी सही है, वेरी गुड राहुल। मैं चाहता हूं कि इस बार जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं इन्हीं में से कोई ना कोई टॉप कर जाए, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। अगर आप में से कोई कर सकता है तो करके देखिए, ठीक है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी एक टीचर के लिए। आंसर से हो जाएगा भाई इसमें आपका सेकंड, कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है। देखो यहां पर क्या काम कर रही है, समूह में चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जहां बात आ जाएगी तो समझ लेना समाज से संबंधित तो वैसी हो जाएगा, और समूह परियोजना ये भी आपका समूह से संबंधित है, तो आपका दूसरे ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी में किसी में भी सोसाइटी की बात नहीं दी हुई है, तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए। अगर आप लोग होंगे तो क्या करोगे आप लोग। देखिए यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है भाई, पहला पॉजिटिव दिया इसने। अशक्त अधिगमकर्ताओं की यानी जो सीख नहीं सकते उनके प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए आपको बच्चों के साथ। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। देखो एक बात बताओ, जहां पर भी ऐसे टर्म्स के कैटेगराइज करने की बात आ जाएगी, वर्गीकरण करने की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। आपको हमेशा बच्चों को इक्वल रखना है, समान रखना है, ठीक है। फोर्थ तक केवल, देखो मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहा, ये मुझे शुरू में दिख गया, इसको तो देखते गलत काट दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। तो तीन ऑप्शन तो आपको देखते ही पता चल गया आपके नेगेटिव है। बचा क्या, पहला ही आपका सही बच गया। इंक्लूसिव क्लासरूम का मैंने आपको बता चुका हूं। इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन कि एक ऐसी क्लासरूम जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, वो होती है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी शिक्षा। आंसर आपका पहले से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा कुछ एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। कोई अगर हमारे बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा कहेगा, हम उसको छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। कोई हमारे बच्चे को प्रति दया दिखाएगा, बेचारा इस तरीके से टर्म्स यूज करेगा, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और कोई ये कहेगा केवल प्रतिभाशाली बच्चों और योग्य बच्चों पर ध्यान देना, तो इसका मतलब हमारे बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है, तो टीचर की खैर आ जाएगी ना। तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी आंसर दो अपना बच्चा समझकर आंसर दो कि हमारा बच्चा है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। अगला देखते हैं, सचिन को नीचे ले आता हूं थोड़ी देर। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जो आप लोग वीडियो देख रहे हो बताओ क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। फोर्थ, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, बताओ सही आंसर क्या होगा। ऐसे तो बेसिकली मैडम ज्यादा बोलती है, बच्चे आप सही नहीं बोल रहे हो बताओ सही। आरती बोलिए सभी टॉप करेंगे। अगर सभी टॉप कर जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। इस बार इतिहास रच दो आप सीटेट के एग्जाम में। देखिए आंसर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड हो जाएगा भाई। कहेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है ना उसका दादा आया, दादी आई है, इस तरीके से टर्म्स यूज करता है, तो एज ए टीचर बोलेंगे कि अच्छा उसके दादाजी आए, ताकि बच्चा भी, आपको पता है टीचर को बहुत कॉपी करता है, जो टीचर बोलता है उसी का अनुकरण करता है बच्चा, फिर बच्चा उसी तरीके से बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। माँ बाप के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल है टीचर का बच्चे के विकास के लिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संजीव खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या काम करोगे। आपके घर में भी बहुत से बच्चे होंगे जो ऐसा काम करते हैं, उस पर हमेशा नजर रखोगे। पॉसिबल है हमेशा नजर रख पाना। उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। फोर्थ, संजीव को खिलौनों से कभी खेलने नहीं देंगे। बताओ सही आंसर क्या होगा। वैसे मुझे पता है मोस्टली घरों में क्या होता है, अगर बच्चा इस तरीके का कोई काम करता है ना, खिलौने तोड़ता है, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज करता है,
तो या तो उसको खेलने से मना कर देते हैं या उसको समझाएंगे बेटा गंदी बात है, ऐसा नहीं करते, इस तरीके से करता है। आपके घर में भी ऐसी करते होंगे, ठीक है। बेसिकली टर्म्स ही गलत है, आपको कभी नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ ऐसा। उसे पता थोड़ी है खिलौना क्या है क्या नहीं है, उसके आगे आप लोग 1 लाख रुपए रख दो, उसको फाड़ देगा, उसको वैल्यू नहीं पता पैसों की क्या होती है। तो देखो जो भी उसकी ये जिज्ञासा है, जो भी उसकी क्यूरियोसिटी का जो स्वभाव है ऐसा, उसको प्रोत्साहित करेंगे। पहली बात तो ये नहीं कि बेटा खिलौने तोड़, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि जो उसकी ऊर्जा है, जो खिलौने तोड़ रहा है, उसको सही दिशा में ट्रांसफर कर देंगे कि अच्छा तू खिलौने तोड़ रहा है तो चल तुझे ऐसी एक्टिविटी देता हूं जिससे थोड़ा सा तेरा शारीरिक विकास हो जाए, या तुझे कुछ कॉपी दे देता हूं, तू अपना इसके अंदर पजल्स को करना सोल्व शुरू कर, इसके अंदर अपनी ये दिखा तोड़ फोड़। इस तरीके से क्या काम करेंगे, सही दिशा में ट्रांसफर कर देंगे उसके इस काम को, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर सही क्यों दिया, अपना बच्चा समझकर आंसर दिया था इसलिए। क्वेश्चन है आपका, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप में से बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, पूछते रहते हैं कि सर, या आपस में लगे रहते हैं कि आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहता। तो एज ए टीचर मुझे क्या काम करना चाहिए, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए कि जाओ मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है, टूट पड़ोगे मेरे ऊपर, नेगेटिव हो गया। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना चाहिए, बच्चे के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, ठीक है। उसके आगे देखो, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि यानी जो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। मैं पूछूंगा ना आपसे कि भाई उसका माई का नंबर क्यों मांग रहा है, भाई तू बता तेरा रीजन क्या है, तो या पढ़ने आया या नंबर मांग रहा है। कुछ बच्चे बहुत से कमेंट बॉक्स में लगे रहते हैं, आप कहाँ से हो जी, आपका नंबर क्या है जी, कभी कभी मैं देखता हूं ना, तो भाई कारण जानूंगा कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है मेरी क्लास में। आंसर हो जाएगा तीसरा से हो जाएगा। फोर्थ आपका वैसे गलत है कि होमवर्क के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दोगे, करके ही नहीं लाओगे आप, मुझे पता है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, जैसा आप लोगों अलग अलग शैली आप लोगों की सीखने की, कोई जल्दी सीखता है कोई लेट सीखता है, तो उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या काम करोगे, आपका असेसमेंट करना है, क्या करोगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। देखो पहले ही आपका क्या हो गया, पहले ही पॉजिटिव आ गया, विविध यानी विविध आपका क्या बताया था, पॉजिटिव बताया था, पहला वो पॉजिटिव हो गया। बाकी को ऑप्शन भी देख लो। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, बिल्कुल गलत है। जब अलग अलग शैली है बच्चे की तो एक समान समय में कैसे कंप्लीट कर लेंगे। समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार, दिख गया ना, अंकों के अनुसार उन्हें नामित करेंगे, बिल्कुल गलत है आपका। कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, ये भी गलत है आपका। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। वेरी गुड, 26 में से 26 कविता रानी अभी तक टॉप कर रही है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, और देखिए जो बच्चा यहाँ टॉप करेगा ना तो समझ लो उसको पूरे चांस है एग्जाम में भी टॉप करने के। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बोल रहे कि सर आप हमें सभी बच्चों को बोलिए टॉप करेंगे। देखो जब मैं बोलता हूं ना कि आप लोग टॉप करोगे, सभी बच्चे, लाखों बच्चे, 20 लाख बच्चे, तो पॉसिबल है 20 लाख बच्चे टॉप करेंगे। जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे वही बच्चा टॉप करेंगे, जैसा आपका नाम है आप भी टॉप करोगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन से बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, ये आपको बताना है। मीनिंग मेकिंग में कौन सा बढ़ावा देगी। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, दूसरा अन्वेषण एवं परिचर्चा, तीसरा सूचनाओं का संचरण, फोर्थ दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। बताओ सही आंसर क्या होगा। देखो ये आपको दिख गया ना, दंडात्मक साधनों का यूज करना, ये तो आपका भाई वैसे ही नेगेटिव हो गया, देखते गलत काट दो। बाकी तीन में से आंसर बताओ। और देखिए जो टॉप वाला कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में मैंने फिट कर दिया ना, ये आपका एग्जाम तक रहना चाहिए। आप सभी को पता है जितने बच्चे मेरे YouTube चैनल से तैयारी करते हो, मैं उनके माइंड में शुरू से यही कंसेप्ट लेकर उनको पढ़ा रहा हूं, 120 प्लस 120 प्लस, ठीक है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए। अब बच्चे मेरे पास कभी नहीं कहते सर जी पास हो जाएंगे क्या, सर जी नोट्स दे दो पास हो जाएंगे क्या, इनसे अब नहीं आते मेरे पास ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चन। क्यों, उनका एटीट्यूड बदल गया। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हो जाएगा तो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर दोगे, और अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रह जाओगे। देखिए आंसर इसमें से हो जाएगा भाई आपका सेकंड से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बात हो रही है अन्वेषण और परिचर्चा की, जहां पर भी डिस्कशन और एक्सप्लोरेशन की बात आ जाएगी वो सबसे बढ़िया अर्थ निर्माण में सहायता देगी। आपका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स दोबारा मत करना पेडागोजी सोल्व, आज कंप्लीट आपकी सभी सब्जेक्ट की, पेडागोजी में अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल कंटेंट वाली चीजें याद करना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। पहली व्याख्यान, मैंने तो क्या कहा था, व्याख्यान को देखते गलत काट देना, आपकी 99.9% चांस होती है गलत होती है। निर्देश, तीसरा पुरस्कार, फोर्थ संवाद यानी कि डायलॉग। बताइए इसे आंसर क्या होगा बाकी तीनों ऑप्शन में से।
थैंक यू मिलन जी। आंसर फोर्थ हो जाएगा इसमें आपका डायलॉग संवाद। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि आपकी ये रहेगी। पुरस्कार का मैंने आपको बता दिया, पुरस्कार आप कंटिन्यू नहीं देनी चाहिए, ठीक है, पार्शियल देने चाहिए, कुछ बड़ी उपलब्धि पर पुरस्कार आपको दे दिए, ये नहीं होगा, इसलिए फोर्थ आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये रहा आपका बड़ा क्वेश्चन। अगर आप सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन की आदत डाल लीजिए। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे तो मैं छोटे छोटे आपको करा के निकल जाता, लेकिन मैं चीजें वो करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की त्रुटियों यानी जो बच्चे की गलतियां होती है, जो बच्चे के एरर्स होते हैं, इसके संबंध में सबसे उपयुक्त है, वो आपको बताना है। पहला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाओ इसका आगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, अब भी पूछा जाएगा। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, यानी उसकी कॉपी करनी चाहिए। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। दूसरा, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। देखो जहां पर भी बच्चों को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट देने की बात आ जाएगी, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे गैर शाब्दिक हो, वो आपका नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये तो आपका वैसे गलत हो गया। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होगी। अच्छा बताओ, कोई अगर हमारे बच्चे के बारे में ऐसे बोल देगा कि उसके अंदर विचार करने की क्षमता नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। अगला, बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। अब इन दो ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। संस्कृत मैं आपको बता चुका हूं, आपकी संस्कृत, इंग्लिश और उसके अलावा आपकी ईवीएस का आपका और बचा है एनसीईआरटी का मटेरियल, सोशल साइंस और साइंस। आपकी ये मैराथन बची है। बाकी मैराथन सभी सब्जेक्ट की मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, मेरा नाम लिखना, सभी आपको मिल जाएगी। ये भी मैं आपकी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। आज आपकी पेडागोजी कंप्लीट है। आंसर से हो जाएगा आपका कि जो बच्चे की जो गलतियां होती है, एरर्स होती है, एक खिड़की के समान होती है। मैंने आपको क्या बताया, अगर बच्चे की गलतियों का पता नहीं लगेगा तो टीचर समाधान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं, इसलिए गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चे की गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से लिए हुए। अब चाहे आपकी भाषा हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज ली हो, ये वाले क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जॉब आ गई स्क्रीन के अंदर। मैंने कहा ना आज आपकी कंप्लीट पेडागोजी में करा रहा हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री यानी मेटेरियल पढ़ने के अवसर मिलने से व्याकरण सम्मत भाषा लिखने के मिलती है। व्याकरण मिल गया यानी नेगेटिव हो गया। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, टेक्स्ट बुक की बात आ गई, किताबों की बात आ गई, नेगेटिव हो गया। आगे, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, क्या करेंगे, लेखकों के बारे में जानकर, नेगेटिव हो गया। बच्चा कौन सा, ये देखो ये आ गया आपका विविध संदर्भों में। ये आपका हमेशा पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो जहां पर भी जिस ऑप्शन में विविध संदर्भ देखने को मिलेगा, आंख बंद करके सही कर देना। मतलब आंख बंद करके क्या मतलब, सही कर देना उसको, कभी दूसरा ही लगा दो। आंसर हमेशा सही देखने को मिलेगा। विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है, सबसे आपका पॉजिटिव वर्ड होता है आपका। अगला देखते हैं, ये आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो रही है कि बहुभाषिक कक्षा में, ठीक है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की बात हो रही है। अब बच्चों की भाषा को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत और कविता सुने। ठीक है भाई, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। देखो बहुत देर में का ही, ये मैंने ऊपर क्या बताया था, नेगेटिव होता है, तो इसको देखते क्या काम कर दोगे, देखते गलत कर दोगे। शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही, ये फिर से दिख गया ही, यानी कितना काम आसान कर दिया, देखते गलत कर दिया। शिक्षक मातृभाषा के बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकारे। देखिए आंसर क्या हो जाएगा अब आपका, 4 सही हो जाएगा। मैंने क्या बताई थी, जहां पर भी बच्चे की मातृभाषा को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को उसको सम्मान दिया जाएगा, उसको स्वीकारा जाएगा, वो आपका हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। 4th आंसर आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी भाषा पुस्तक यानी लैंग्वेज की जो टेक्स्ट बुक है, वो तभी सफल मानी जाएगी जब, कब मानी जाएगी सफल, वह बच्चों में साहित्य और धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। देखो पहले ही उत्सुकता आ गया, क्यूरियोसिटी की बात आ गई, तो आपका पॉजिटिव हो गया, यानी आंख बंद करके लगा दोगे। बाकी को ऑप्शन भी पढ़ लो एक बार। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की जानकारी दो, कुछ मतलब ही नहीं है प्राचीन साहित्य से। वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। व्याकरण के नियम मुझको दिख गए, देखते मैंने गलत काट दिया। यह बच्चों को केवल दिख गया, आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा, क्या ऑप्शन है, ये आपके गलत हो गए। तो देखो नेगेटिव वर्ड कितनी जल्दी आपने पहचान ली, और पहले में उत्सुकता देखते आपको पॉजिटिव पता चल गया, ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो आंसर पहला सही हो जाएगा इसके अंदर आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका,
कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। क्यों क्यों करवाते हैं ऐसी जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस क्यों कराते हैं? बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना यानी इवेल्यूशन करना। दूसरा, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। देखो प्रोत्साहित आ गया, क्या बताया था मैंने आपका? प्रोत्साहित पॉजिटिव होता है, आगे भी देख लो। पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, याद करना क्या बताया था? नेगेटिव बताया था, तो देखते गलत काट दो। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? दो ऑप्शन में से यहां पर आप लोग फंस गए हो। विकास चौधरी, अब मैं वीडियो में कह कर थक जाऊंगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको अपने नोट्स मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। मुझे आपसे ज्यादा जल्दी आपको देने की, ठीक है? बेसिकली आप लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है, मैं अभी से अपना एग्जाम लेकर चल रहा हूं, तो मुझे जल्दी होती है कितना जल्दी से जल्दी बच्चों को नोट्स दूं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें कराओ। आप देख रहे हो ना, मैं अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, अपनी जॉब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए मटेरियल देता हूं। तो थोड़ा सा आप लोग 10-15 मिनट का वेट करा करिए, क्लास खत्म होने के बाद आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। और बेफिक्र रहिए आप लोग, मुझे आपसे ज्यादा केयर है आप लोगों की, ये सब मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, ठीक है? तो विकास जी आप टेंशन मत लीजिए, क्लास के बाद मिल जाएंगे। आंसर से हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। आंसर फोर्थ से हो जाएगा, ठीक है? मोस्टली बच्चों ने फोर्थ ही दिया है, मैं सोच रहा था इसके अंदर उलझ जाएंगे। क्वेश्चन आपका, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यानी एक से ज्यादा जहां पर बच्चे भाषा बोलते हैं, यह मांग करता है, क्या करता है वो आपको बताना है। बच्चों की भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, देखिए पहले आपको दिख गया नेगेटिव। दूसरा, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, देखो जहां पर भी उसकी मातृभाषा को स्थान सम्मान देने की बात आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आगे, बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, ही आगे ना, सिर्फ ही, ये आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। बच्चों को 4-4 भाषाएं पढ़ाई जाए, क्या करेगा? 4-4 भाषा जानकर, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, बहुभाषिक। ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान, यहां पर सोशल साइंस की बात हो रही है, या कभी कभी पर्यावरण अध्ययन आपको देखने को मिल जाता है, इसके प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, वो आपको बताना है। चिंतन यानी थिंकिंग को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती है। देखो पहले आपका हो गया। दूसरा, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, तीसरा, समवेश शिक्षण ध्यान से कराना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। फोर्थ, चिंतन प्रक्रिया में ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए, जहां पर भी बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को नकार देगी वो तो आपका वैसे ही नहीं होने का। बाकी तीन में से बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो जहां पर भी एनवायरमेंट बात करने की बात आ जाएगी, ठीक है, वातावरण का निर्माण करना चाहिए, वो समझ लेना आपका हमेशा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? दूसरा सी हो जाएगा। यहां पर आ गया ना आपका सीमित आ गया, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? सीमित क्या होता है आपका? जहां पर भी किसी चीज में सीमित देखने को मिले उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना, ठीक है? फिर भी बच्चों ने पहले लगाया, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ओर। देखो अभी लैंग्वेज चल रही है आपकी, उसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश के अंदर भी टर्म्स दोनों आएगी, तो बेफिक्र रहिए आप लोग। आपकी लैंग्वेज कंप्लीट करा रहा हो, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा यानी जो मदर टंग होती है उसको समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए, ठीक है भाई, पॉजिटिव है। बच्चों को केवल, आगे में पढ़ ही नहीं रहा, शुरू में मुझे दिख गया बच्चों को केवल, देखते गलत काट दो। अगला, बच्चों की मातृभाषा का ही दिख गया मुझे, ही को देखते क्या कर दो? गलत काट दो। बच्चों की मातृभाषा को प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखो जब मैंने बताया था बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को सीमित या वर्जित की बात आ जाएगी, देखते उसको गलत काट देना। तीन ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत हो गए। बच्चा क्या? इकलौता आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। लिखित भाषा का प्रयोग, ठीक है, बताइए इसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए? केवल शुरू में दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा केवल दिख रहा है, तो केवल को देखते क्या काम कर दोगे? गलत काट दोगे। कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं सिर्फ उनके लिए इसका यूज किया जाना चाहिए, सही बात है। आगे देखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। फोर्थ, केवल, ये फिर केवल दिख गया। सबसे ज्यादा दिखता है आपकी लैंग्वेज के अंदर, जो भी आपने ली होगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत ली होगी, तो ये दो ऑप्शन तो आपको गलत हो गए। अब बाकी के दो ऑप्शन में से बताओ।
आंसर से हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें बहुत सी चीजें मैं लिख भी रहा हूं, तो अपनी अभिव्यक्ति को लिखकर भी तो व्यक्त कर रहा हूं। एक तो बोलकर कर रहा हूं और एक लिखकर कर रहा हूं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय या फिर कभी कभी आता है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना चाहिए। ये आगे ना याद, जिस भी ऑप्शन में आपको याद दिखाए क्या करना है, उसको देखते उसको गलत काट देना है। केवल शुरू में भाई साहब दिख गया केवल, आज ये केवल ही आप पिट के मानेगा। तथ्य मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना चाहिए, और फोर्थ में फिर केवल दिख गया। ठीक है, आज केवल की सामत नहीं है, इसको भी देखते गलत काट दो। देखो सिंपल आंसर निकल गया। पेडागोजी के अंदर आंसर आपको ऐसे निकल जाए जैसे मैथ की पेडागोजी सोल्व कर रहे हो, तो आंसर हो जाएगा थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में यानी प्राइमरी स्कूल की क्लासरूम में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी इनकी एंट्री हुई है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जब आप स्कूल में जाओगे ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब देखना अलग अलग भाषाओं के बच्चे देखने को मिलेंगे। और बेसिकली केयूएस के अंदर तो बहुत देखने को मिलते हैं, केंद्रीय विद्यालय के अंदर। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होनी चाहिए? जटिल चुनौती के रूप में शामिल आती है। मैंने क्या बताया था, जब भी भाषा को जटिल के रूप में माना जाएगा, देखते गलत कर देना। अवरोध प्रस्तुत करती है यानी समस्या बनती है, बर्डन बनती है। इस ऑप्शन को क्या बताया था? नेगेटिव बताया था, देखते गलत काट दो। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ये देखो आ गया समस्या। अब बच्चा क्या? अनमोल संसाधन के रूप में काम करती है। भाई तीन तो आपके नेगेटिव हो गए, अब फोर्थ आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बात हो रही है रिसोर्स के रूप में, बात हो रही है संसाधन के रूप में बात हो रही है। आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपकी क्लासरूम में ऐसे बच्चे जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इसको हमेशा एक आपको संसाधन के रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये जितनी भी बातें मैं क्वेश्चन के अलावा आपको चीजें बताता हूं ना, ये सब आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मेरे शब्दों पर भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, मान लीजिए, तो आप क्या काम करोगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करोगे। देखो पहले ही ऑप्शन आपको पॉजिटिव मिल गया, विभिन्न प्रकार की, यानी आप श्योर हो गए भाई पहला ही सही है। अब बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो तसल्ली के लिए। रटकर दिख गया, रटकर सीखने पर बल देंगे, देखते गलत काट दो। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। प्रश्न पत्र तकनीक का यूज करेंगे, देखो साइंटिफिक टर्म्स का यूज जहां पर भी बात आ जाएगी, ऑप्शन को देखते गलत काट देना। सिंपल क्या बचा? पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, पॉजिटिव है इसके अंदर। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये भाषा कंप्लीट हो जाएगी 2-4 क्वेश्चन बाद, उसके बाद बाकी के आपके सब हिंदी इंग्लिश में पूछी जाएगी टर्म्स। ठीक है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, यानी जो करिकुलम होता है उसको कम कर दिया जाए। आप सहमत हो? आगे देखते हैं। भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए। विभिन्न प्रकार की दृश्य, देखो शुरू में ही आ गया भाई साहब, विभिन्न प्रकार की और दृश्य सर्वे सामग्री यानी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनका यूज किया जाए। यानी एक ऑप्शन में दो पॉजिटिव आपको देखने को मिल गए। फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, आंसर आपका दूसरा ही सही हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक सोनाली के है 40 में से 40, वेरी गुड। इसका मतलब बच्चे अभी कुछ टॉप की लाइन पर है, बहुत खुशी हो रही है देखकर। और कमाल जी के भी 40 में से 40 है। कमाल जी क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, वो आपको बताना है। अभी मैंने ऊपर बताया पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में, देखते हैं कितना से आएगा। लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती है, लड़कों सहमत हो आप इस बात से? आगे, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है, देखो केवल आ गया। आगे देखो, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। फोर्थ, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। बताओ सही आंसर क्या होगा? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फंसोगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब बताऊंगा क्यों फंसोगे। अब इसके अंदर आपको काम आएगा मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको चीजें बताई थी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जेंडर वाइज की चीज बताई थी, लैंगिक पूर्वाग्रह की चीज बताई थी, कि जहां पर लड़का और लड़की के अंदर इनक्वलिटी की बात आ जाएगी, असमानता की बात आ जाएगी, वो चीज आपको कभी नहीं करनी एज ए टीचर में। हमेशा लड़का और लड़की को समान मानना है। अब इसमें ये तो आपको पता चल गया कि अवसर मिलना चाहिए उसको, और लड़की भी वो काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, ये तो आपने बता दिए दोनों। अब शुरू के 2 ऑप्शन में आप लोग अटक गए कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती है। भाई ये भी तो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि यहां पर लड़कों को तो कम आंक दिया, लड़की को ज्यादा आंक दिया। और दूसरा तो आपको वैसे ही दिख रहा है कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है। अब फंसा दिया ना एग्जामिनर ने आपको,
इस तरीके से एग्जामिनर भाई साहब क्या काम करता है, सीटेट में 4 ऑप्शन आपको देगा, 2 को तो देखते गलत कर दोगे और 2 के अंदर ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके माइंड के अंदर, लगेगा 2 नहीं सही है। अब यहां पर काम आएगा मेरा आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, कि लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। यह आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है कि सिर्फ घर के काम काज कर सकते हैं और लड़कियां कुछ कर ही नहीं सकती। आपका यह आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही प्रदर्शित कर रहा है। पहले नंबर वाला भी प्रदर्शित कर रहा है बेसिकली, लेकिन दूसरे नंबर वाला ज्यादा कर रहा है, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा प्रयोग के अवसर, देखो पहले ही आपको दिख गया अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की बात आ गई, आपका हो गया। बाकी देख लो एक बार, पाठ्य पुस्तक दिख गया, देखते गलत काट दो। तकनीकी अंत यानी साइंटिफिक टर्म्स देखने को मिल जाए, देखते गलत काट दो। जहां पर भी व्याकरण देखने को मिले और याद करने की बात, रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, दो दो नेगेटिव दिख रहे हैं, देखते गलत काट दो। आंसर क्या बचा? पहला सही मिल गया। देखिए कितनी जल्दी आंसर निकाल लो आप लोग इसका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गए आपके क्वेश्चन कुछ मैथ से संबंधित। मैंने कहा ना आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी पेडागोजी, आपके सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट है। आज के बाद पेडागोजी दोबारा मत करना, चाहे तो इस वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देख लेना, पेडागोजी मत करना, फिर अपना कंटेंट वाली चीजें करना जो चीज आपको याद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्लास सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है, एडिशन सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, क्लास सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल, ये दिख गया केवल, इसके ऊपर हाईलाइट कर लो। अच्छा, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो अपने पेन से इनको हाईलाइट करते जाना वर्ड को, जैसे मुझे केवल दिखा तो अपने पेन से इसको हाईलाइट कर देना ऐसे। आगे, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फोर्थ, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में, देखो आगे ना जब भी अध्याय के अंत में शुरुआत में बात आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी 2 ऑप्शन तो आपके नेगेटिव हो गए। अब बताओ बाकी में से सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आंसर हो जाएगा इसमें आपका 30, कि उसको शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर एडिशन सिखा रहे हैं कि बेटा देखो ये 2 पेन है, अगर इसमें 2 पेन और जोड़ दिए कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चा वो चीजें सबसे ज्यादा सीखता है जो मूर्त चीजें हो, कॉन्क्रीट शेप में हो, जिन्हें बच्चा देख सकता है, पकड़ सकता है, छू सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 4th के लिए समय के मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक है, टाइम के आपके असेसमेंट की बात हो रही है। इसके प्राचल कौन से होंगे वो आपको बताना है। शुरू में दिख गया मुझे केवल, आज केवल का टाइम आ गया यानी पिटने का। दूसरा, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। मेरे भाई कितने सारे पॉजिटिव पॉइंट दे दिए एग्जामिनर ने, ठीक है आगे देखो, देखो तीसरे में केवल, चौथे में केवल, ऑप्शन ही मत पढ़ो, टाइम बच जाएगा आपका, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सारी टर्म्स ही दे दी, कुछ छोड़ा ही नहीं एग्जामिनर ने, आंसर सेकंड से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर जो मैथ्स की जो पहेलियां होती है यानी जो पजल्स होते हैं वो किसमें हेल्प करती है यानी मदद करती है? पहला, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। दूसरा, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में यानी फन प्रदान करने के लिए। तीसरा, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। फोर्थ, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो दिख गया ना आपको, एनकरेज करने की बात आ जाएगी, प्रोत्साहित करना, ठीक है। एनकरेज जहां भी आ जाएगा उसको देखते क्या कर देना है? सही कर देना है, आपका हमेशा सही मिलता है। अगर डिस्करेज की बात आ जाती है, ठीक है, हतोत्साहित की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अंदर आंसर सही क्या होगा? चौथा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बुक में गलत है एक चीज, तो मैं आपको देखो कह के थक गया। ये जो बुक है ना जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आपके हाथ में भी होगी भी, इस बुक के अंदर आपको इतना आंसर गलत मिलेंगे। एक बार मैं भी ऐसे सोल्व करने के लिए बैठ गया, 150 क्वेश्चन का सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हो तो कम से कम 20 से 30 गलत मिल जाएंगे, चाहे XYZ कोई भी बुक आपकी होगी। देखो एक तो होती है मानवीय गलती कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन तैयार कर रहे, 2-4 कुछ टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया, आदमी ने उसको सुधार कर लिया। बुक वाले नहीं करते सुधार, इसलिए मैं हमेशा इन बुक वालों के खिलाफ रहता हूं। आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे मुंह से बुक पढ़िए, हमेशा कहता हूं NCERT की बुक पढ़िए अगर पढ़ना है तो। इनके अंदर आपको गलती नहीं मिलेगी, एग्जामिनर भी गलती नहीं निकाल सकता इसके अंदर। लेकिन जो बुक पढ़ रहे हो ना आप, ये आपको देख लेना, ये फेल जो बच्चे होते हैं ना 2-4 नंबर से, सबसे महत्वपूर्ण रोल इन्हीं का होता है बुक का।
बच्चा पढ़ के जाता है, घर से मेहनत करके जाता है, बुक के आंसर लग के जाता है, एग्जाम में लगाता है आंसर, पता आके चलता है वो गलत है। तो किसकी गलती हुई? बच्चे की गलती नहीं है, बुक की गलती है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए। और मैंने तो बोला भी हुआ है लास्ट के अंदर, एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, 7 दिन के अंदर बस जो मेरे वाले नोट्स है उनको पढ़िए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, और उनको पढ़ भी लोगे आप लोग, हफ्ते भर में इजीली पढ़े जाएंगे, वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे। सारा एनसीईआरटी का A to Z मटेरियल उनके अंदर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे देखने को मिलेंगे। इनको देखिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अच्छा जी, ठीक है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखो दिख गया ना, हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज। दूसरा ऑप्शन ये रहा। इसको देखते क्या कर देना है? गलत काट देना है। व्याख्यान के रूप में, शुरू में ही मुझे व्याख्यान दिख गई, इस व्याख्यान को देखते क्या काम कर देना है? गलत काट देना है। आगे बच्चा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब फंस जाओगे दो ऑप्शन के अंदर, इनमें से बताओ सही आंसर क्या होगा। जी गुलजार जी, आपका वेलकम है। हाँ, फंस गए इसके अंदर आप लोग। ठीक है, मैंने क्या बताई थी, जो रिवार्ड होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, वो किसी खास उपलब्धि पर दिए जाने चाहिए, ना कि कंटिन्यूअसली दिया जाने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपकी यारी व्याख्या, आप तो कहोगे कि सर आपने कहा था व्याख्या को देखते गलत काट देना, 99.9% चांस होता है आपका ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि आपने तीसरे वाला करा दिया। ठीक है भाई, लेकिन तथा के बाद भी तो पढ़ लो। शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि अगर स्टूडेंट के साथ कोई डिस्कशन करेगा ना, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वो आपका देखा जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आंसर आपका? 4 के अंदर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त होगा? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। पहला ही आंसर पॉजिटिव हो गया, बाकी दो पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए? नहीं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या, ये देखो ये मिली है ना व्याख्या, देखते गलत काट दो। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, देखो ये आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर करें बात सबसे उपयुक्त, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका पहला सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका, इसको सचिन को यहां पर ले आता हूं। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भर भर के पूरा कर रखा है, इतना मोटिवेशन दे रखा है मुझे कि सर आप बेस्ट हो, पूरे यूट्यूब पर आपसे जैसे बढ़िया टीचर नहीं देखा। तो जब ऐसे बच्चों के कमेंट आते हैं ना, तो देखते दिल खुश हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो यहां पर बात हो रही है हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन की बात हो रही है। कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? याद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उपयुक्त नहीं है। पहला, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगा देना। देखो भाई, पहला ही तरीका आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त नहीं है। बच्चों को फटकार लगाना, दंड देना, पनिशमेंट देना, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद आगे पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला आंसर सही हो जाएगा भाई आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक यू आंचल जी, वो बोले मैंने आपसे चैनल से 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, बहुत से बच्चों का कमेंट ऐसे आते हैं कि सर आप पहले क्यों नहीं मिले, सर इतने यूट्यूब चैनल देख लिए, सर आपके वाला पहले क्यों नहीं मिले, आप कहाँ थे? तो भाई पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं अपनी वीडियो डालता था, थोड़ी बच्चों का हो जाता था काम और खत्म हो जाता था। अब मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है, तो चलो अब तो मिल गया। आगे देखिए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। कैसे? रटकर याद करने, आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा, शुरू में मुझे रटकर याद करने का दिख गया। ठीक है, उसके अलावा दंडात्मक उपायों, आगे भी नहीं पढ़ रहा, शुरू में दंड दिख गया यानी पनिशमेंट दिख गई, गलत हो जाएगा। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में, देखो परीक्षा के शुरुआत में, अंत में जहां पर भी अंक की ग्रेड की बात आ जाएगी, वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। 3 ऑप्शन तो नेगेटिव हो गए, बचा ही क्या आपका? बचा 4th ऑप्शन ही बचा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको दिख गया जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी दिख गई, तो आंसर आपका 4th सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के स्वयंगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, देखो मैंने ऊपर ही बताया था, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, जहां पर भी ऑप्शन में देखने को मिले समझ जाना सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आंसर क्या होगा? पहले ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो नियंत्रित आ गया, अधिकारवादी परिवेश आ गया, ये आपके नेगेटिव होते हैं।
कितनी जल्दी पेडागोजी सोल्व कर रहे हो? मेरे ख्याल से इतनी जल्दी आप लोग कभी नहीं कर पाओगे अगर ये चीज आपने इंप्लीमेंट नहीं की। अपने आप को टीचर मानना जो कि फ्यूचर में जल्दी बनोगे, बच्चे को जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको अपना बच्चा मानना और इन चीजों को इंप्लीमेंट करते जाना, जो एनसीएफ और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको बता रहा हूं। कभी मात नहीं खाओगे आप लोग, चाहे आगे वैकेंसी जो भी निकलेगी उसमें भी आपको ये इंप्लीमेंट करनी है चीजें। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, कब सीखते हैं? इफेक्टिव रूप से, जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखो भाई, पहला ही ऑप्शन आपके अंदर दो दो पॉजिटिव मिल गए कि एक तो विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से यानी एक्टिव होकर लेते हैं, यानी पहला ही ऑप्शन भाई आपका सही हो जाएगा। बाकी को ऑप्शन को जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, देख लो। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है नियंत्रित, नेगेटिव होता है। याद करना नेगेटिव होता है। उसके अलावा नकल करना ये भी आपका नेगेटिव होता है। देखते गलत काट दो। देखो कितनी जल्दी आपका सोल्यूशन निकल रहा है इसके अंदर, ठीक है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपकी सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी है। सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, आपकी सभी की पेडागोजी आपकी आज कंप्लीट है। पेडागोजी दोबारा मत करना पेडागोजी, ठीक है। इसके अंदर टाइम वेस्ट मत करना आप। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, यहां पर पूछे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे कराई जानी चाहिए? पहला, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्लास पता नहीं, देखो क्लास में तब तक कराता हूं जब तक सारे कंसेप्ट आप लोगों को नहीं बता देता। तो मुझे खुद ही नहीं पता होता मेरी क्लास कितने बजे तक चलती है। बेसिकली मैं इंजॉय करता हूं क्लास को, मैं पढ़ाना आप लोगों को इंजॉय करता हूं, तो मुझे बर्डन नहीं लगता, भारी नहीं लगता। अगर आप लोग भी पढ़ने को इंजॉय करोगे तो आपको भी भारी नहीं पड़ेगा कि सर कितनी और बच्ची है, कितने और क्वेश्चन बचे हैं। जितने भी मिले समझ लेना आपके एग्जाम में यही से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप। आंसर से हो जाएगा भाई इसमें आपका फर्स्ट, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाओ। अगर आप उनको उनके साथ नहीं पढ़ाओगे ना, अलग से उनके साथ सहानुभूति दिखाओगे, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी? हीन भावना आ जाएगी। और यही हमें नहीं करनी है टीचर, बच्चों के अंदर हीन भावना लानी, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये आपके मतलब का क्वेश्चन आ गया। अभी जैसे उन्होंने पूछा था सर कितने क्वेश्चन और बच्चे, क्लास कितनी बड़ी हो रहा है। अब देखो इसके अंदर वही है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, यानी कुछ बच्चे इतने सब क्वेश्चन हो जाते हैं तो ऊबने लग गया, जैसा आप में से एक दो ऊब गए, तो यह इस बात का संकेत करता है क्या कि बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। आपको अनुशासित करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चों को अनुशासित कैसे कर सकता है? अपना बच्चा समझकर आंसर दे रहे हैं। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ठीक है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा बच्चा तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत। हमारे बच्चे में कैसे योग्यता नहीं होगी? अपने बच्चे के बारे में ये चीज सुन लोगे आप? नहीं सुन पाओगे। तो बेसिकली गलती किसकी है? टीचर की गलती है कि आप किसी काम को बार बार करा रहे हो, इसलिए मेरा बच्चा उब गया, इसलिए वो बार बार जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्लास के अंदर। तो आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो कंसेप्ट है ना, अपना बच्चा समझकर। और देखो मेरी एक आपके लिए रिकमेंडेशन है, जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी और जब आप सचमुच का टीचर बन जाओगे तो यही अप्रोच रखना। जो आपके स्कूल के अंदर बच्चे आएंगे ना, उनको हमेशा अपना बच्चा समझना। मैं भी जब स्कूल के अंदर बच्चे रहते थे हमेशा उनको अपना ही समझता हूं। को कभी देख लेना वो बच्चे ऐसे लगता ही नहीं उनको कोई टीचर है, मेरे गले के ऊपर हाथ रखेंगे, मतलब इस तरीके से रहता है जैसे दोस्त हूं मैं उनका, डरता भी नहीं है कोई सा। ये हालत है इनकी। क्यों? अपना समझता हूं मैं उनको। आपको भी ऐसी रखना है हमेशा, और आप लोगों को भी ऐसी रखता हूं जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको भी हमेशा ऐसी रखता हूं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा दे रहा? एम्पावरिंग स्कूल किसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धा, यहां पर बात हो रही है कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, यानी प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति को, ठीक है। हिंदी के अंदर बड़ा टफ है भाई। परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, यानी टेंडेंसी, एक्सपेरिमेंट की, स्मृति को, या फिर अनुशासित स्वभाव को। बताओ सही आंसर क्या होगा। हाँ, वो बोल रहे कि लाइक कर दो। अच्छा एक बात देखो, मेरी क्लासरूम के अंदर कभी आपको नहीं मिलेगा कि भाई लाइक करो लाइक करो लाइक करो। आपको पसंद आएगी आप लोग खुद कर दोगे, मुझे बार बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये एक सारे काम करता ही नहीं। बेसिकली स्टूडेंट इतना बोलते हैं कि करा करो, ठीक है। चलिए आंसर जो इसके अंदर आपका से हो जाएगा भाई, आपका वो हो जाएगा इसके अंदर आपका पहला, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड को देगी कि एम्पावरिंग स्कूल है उसके अंदर कॉम्पिटिशन करा दो।
दो टीचर के अंदर, कि अगर तूने इससे ज्यादा काम नहीं किया तो समझ लो तेरा जो सैलरी कम कर देंगे, और तूने इससे बढ़िया काम नहीं किया तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड होना उनके अंदर जरूरी है। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये देखिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? पहला, खेल का मैदान, दूसरा विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, तीसरा सभागार यानी ऑडिटोरियम, फोर्थ घर। बताओ सही आंसर क्या होगा? यूनिक टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू जी। देखिए, सबसे ज्यादा कोग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे तरीके से प्रभावित कहा किया जा सकता है भाई? वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है, स्कूल और क्लासरूम में सबसे इफेक्टिव तरीका है बच्चे के विकास करने का, क्योंकि इन्हीं से बच्चा शुरुआत में सबसे ज्यादा सीखता है, अपने स्कूल से और अपने क्लासरूम से। आंसर सेकंड से हो जाएगा। खेल का मैदान भी आपके स्कूल के अंदर आ जाएगा, अगर इसको मैं इंक्लूड करने की बात हो जाएगी, वैसे बाहर भी होता है लेकिन इसी के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एक नंबर का उद्देश्य है, कोई सा ना कोई सा उद्देश्य एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, चाहे साइंस का पूछे, चाहे सोशल साइंस का पूछे, चाहे आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का पूछे, चाहे गणित का पूछे, लेकिन एक नंबर के उद्देश्य जरूर आते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एक नंबर नहीं, कम से कम 5 नंबर पक्के करा रहा है। तो इसका सही आंसर देखना, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान से देना। वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाए, दूसरा वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। देखो आ गया ना, ग्रेड और उच्च अंक की बात आ जाएगी, वो आपको मैंने क्या बताया था, आपका हमेशा नेगेटिव होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में बात हो रही है वे समस्या समाधान का अवसर देना। अवसर देना क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हस्त कौशल युक्त कौशलों का विकास, यानी जब बच्चा अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करता है, अपने हाथों से खुद सीखता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर नेगेटिव सिर्फ आपका दूसरा ऑप्शन था, तो क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा, आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, कंप्लीट आज आपकी पेडागोजी। पेडागोजी आज खत्म, दोबारा मत देखना इसको बिल्कुल भी, बस एक बार और देख लेना एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं है। मूल्यों को आत्मसात करना, ठीक है, देखते आगे देखते हैं बाकी क्वेश्चन को। विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, देखो यही आपका नेगेटिव हो गया वैसे। तीसरा, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या बताई थी, जहां पर भी ज्ञान को, किसी भी सब्जेक्ट को उसके डेली लाइफ से, डेली रूटीन से जोड़ने की बात हो जाएगी, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ, जिज्ञासा का पोषण, पहला ही मुझे दिख गया, क्यूरियोसिटी, मेरा वर्ड दिख गया पॉजिटिव, जिज्ञासा, तो समझ जाना आपका पॉजिटिव है कि उसका पोषण करना और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सेकंड सही हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव होने से रहा, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ से लिया हुआ, और एनसीएफ से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि एनसीएफ 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? देखते हैं किस पर है। देखो आप देख रहे हो ना, आज की वीडियो के अंदर आपकी सीडीपी भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, ईवीएस आ गई, हिंदी अभी आ गई। हिंदी के अलावा आपकी जो आपकी दूसरी भाषा है इंग्लिश, संस्कृत, वो भी यही टर्म्स होती है। सोशल साइंस भी आ गई और आपकी साइंस भी आ गई। आज आपकी कंप्लीट पेडागोजी है, तभी कहा ना आज पेडागोजी आपकी खत्म हो जाएगी। अब देखते किस पर बल देना चाहिए। पहला, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। पहला ही आंसर आपका सटीक बैठ गया, क्योंकि एनसीएफ 2005 अपने सिद्धांतों में यही कहता है कि जो भी स्कूल के अंदर या क्लासरूम के अंदर चीज पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, उसको स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़कर आप लोग पढ़ाइए। ये वाला सिद्धांत मैंने अभी आपको ऊपर बताया। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी को देखने की जरूरत है? नहीं देखने की जरूरत है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यानी डायलॉग और इंक्वायरी के थ्रू बच्चा सीखता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण भूमिका तो हो सकती है, डिसिप्लिन को बनाना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिसिप्लिन में कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कहीं पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ये आपके आगे पाठ्य पुस्तक, देखते क्या कर दो, गलत काट दो। अगला, पाठ्यक्रम को
समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। देखो दोहराना आ गया, नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो वैसे ही नेगेटिव हो गए। बचा क्या, सिंपल आपका पहला क्वेश्चन बचा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और बाकी इसकी मैंने कहा था दूसरे वाले चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, मैंने बताया हुआ है। एसएसटी वाले पूछ रहे हो, सीपी स्टडी पॉइंट, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये भी मेरा ही चैनल है। इस पर मैंने फरमान सर से बोला हुआ है आपके लिए एसएसटी की वीडियो डाले, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है आपको। ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस पर आपको कंटेंट मिलेगा। मैं तो करा ही रहा हूं बाकी चीजें, लेकिन दोनों मिलकर आपको ताकि कंप्लीट करा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है? किसके अलावा बताओ। जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। ठीक है, परफेक्शन की उम्मीद करना उनसे। दूसरा, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा, खेल समय के लिए, मुक्त खेल के लिए समय देना। फोर्थ, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। बताओ सही आंसर क्या होगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है बेसिकली आपसे। देखिए आंसर से हो जाएगा इसमें आपका, पहले से हो जाएगा यहां पर परफेक्शन। एज ए टीचर आप बच्चे से परफेक्शन की मांग कर सकते हो, परिपूर्णता की मांग कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आपका आंसर पहले से हो जाएगा, क्योंकि आपका नेगेटिव है, बाकी के तीनों आपके पॉजिटिव आंसर। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर, आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, आपको क्लियर दिख जाएगा वीडियो को। ठीक है, 480 पर देखिए उसको। क्वेश्चन देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है भाई, दोनों चीजें होती है बच्चे के अंदर। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक टीचर का रोल क्या होगा, एक टीचर की भूमिका क्या होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, संप्रेषक और व्याख्याता की यानी कम्युनिकेटर एंड लेक्चर की, सुगमकर्ता की यानी फैसिलिटेटर की, निर्देशक की तालमेल बैठाने वाले की। बताओ सही आंसर क्या होगा। और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 उसके अकॉर्डिंग एक टीचर की भूमिका कैसी होनी चाहिए, वो भी ये वाला आंसर बेसिकली आपका पूछा हुआ है। आंसर है भाई इसमें आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। सेकंड, सुगमकर्ता की। ठीक है, फैसिलिटेटर के रूप में, तो आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। एनसीएफ 2005 ने भी टीचर को यही बताया हुआ है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है। अगला देखिए क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। जैसा आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के अंदर भी तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। उसके अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देखो दूसरा ऑप्शन मुझे क्या दिख गया, पॉजिटिव मिलेगा आपका, बाकी भी पढ़ लो। कठोर अनुशासन, शुरू में कठोर दिख गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षाओं की संख्या देनी चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तो आपके वैसे ही नेगेटिव हो गए। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका सही हो जाएगा, जहां पर भी आपको विविध या विविध प्रकार की गतिविधियों की बात आ जाएगी, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला भी सही नहीं होने का, एक समान गति से कैसे बल दे दोगे। आप लोगों की जब क्वालिटी या जो क्षमताएं होती है जब अलग अलग है, तो एक समान स्पीड से नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपका, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है, वो आपको पूछा है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन। बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी सही दे दिया होगा। मैथ्स की मैंने न्यूमेरिकल वाली मैराथन क्लास रख चुका हूं, मैथ्स की पेडागोजी वाली और न्यूमेरिकल। सीडीपी मैंने खत्म करा दी, मैथ्स मैंने खत्म करा दी, हिंदी मैंने खत्म करा दी, ईवीएस आपकी लगभग खत्म हो गई। इनको आप यूट्यूब पे सर्च मारना, सीटेट मैराथन क्लास, मेरा नाम लिख देना सचिन, आपको सारी मैराथन क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, संस्कृत की, इंग्लिश की, सोशल साइंस, साइंस, ये आपकी मैराथन क्लास में जल्दी ही लूंगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए आप लोग। आंसर से हो जाएगा इसमें आपका पहला, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा, जहां पर किसी भी समूह का बच्चा हो, चाहे बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, उनको हमेशा दूसरे बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये कहता है कंसेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, वो आपको बताना है। इंटेलिजेंट बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। रटना आ गया तो ये तो आपका नेगेटिव हो गया। आगे देखते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, यानी कम्युनिकेट करने की क्षमता रखता हो। ठीक है भाई, आपका पॉजिटिव है। तीसरा, वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, यानी एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचता हो। जैसे मान लीजिए उससे बच्चे से पूछ लेंगे कि बेटा अगर तुझे एक दिन का पीएम बना दो तो क्या काम करोगे, तो बच्चा अलग अलग आंसर देगा। कैसे
बच्चा सोच रहा है, अमूर्त रूप से सोच रहा है बच्चा, ठीक है, वह जो नए परिवेश को स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो देखो बाकी के तीनों ऑप्शन तो आपके पॉजिटिव हो गए, लेकिन पहला ऑप्शन आपका क्या है, रटना, नेगेटिव है। और बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है, तो नेगेटिव का भाई मैंने क्या बताया था, नेगेटिव होगा, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी आपकी पेडागोजी थी सभी सब्जेक्ट की आज मैंने कंप्लीट करा दी है। आज आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो गई। अब दोबारा मत पढ़ना इसको कभी भी, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, बस वीडियो को एक बार और देख लेना अपने एग्जाम से पहले। उसके अलावा बाकी अपनी कंटेंट वाली वीडियो पर ध्यान लगाइए। जो सब्जेक्ट की मैराथन बची है जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाकी जितनी भी मैराथन क्लास है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स की पूछ रहे थे, तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको मेरे सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। और इनको मेरे कहने से 7 दिन जरूर पढ़ लो। सीटेट का एग्जाम ये मैं वैसे ही नहीं लिखता, आपका 100% पास होगा, जरूर पास होगा। और बताइए मुझे आज आपका कितना स्कोर आया, देखते हैं आज की वीडियो के अंदर कौन बच्चा टॉप कर रहा है। जी तुलाराम जी, मोटिवेट, बिल्कुल। एक बात बताओ, जब आप लोग मेहनत कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पेपर तो आपका वैसे ही पास होना है। पेपर क्या कोई भी चीज होगी उसमें आप जरूर सक्सेसफुल हासिल करोगे, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो मेहनत कर दीजिए, पढ़ाई कर दीजिए, ठीक है। तो मोटिवेशन की जरूरत सबसे पहली चीज ये आपकी मेहनत के ऊपर है, उसके बाद बाकी चीज मोटिवेशन है। जी 58, धीरज के 63 नंबर है, 64 में से 64 घनश्याम के हैं। वेरी गुड भाई, क्वेश्चन वैसे 65 है टोटल। चलिए फ्रेंड्स, अनमोल हक, ये तो वही बच्चा है जिन्होंने नोट्स लिए, जिनके 65 में से 65 है, आपका नाम मुझे ध्यान है भाई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे दोबारा किसी और सब्जेक्ट की मैराथन के साथ। आज आपकी पेडागोजी खत्म हो गई है, तो तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे इसी टाइम दोबारा से। थैंक यू।